शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपोर में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने वाले हैं एक सीनियर सिटीज़न कह सकते हैं हम उनको, जो मुंबई से साइकिलिंग करते करते यहाँ पे आए हैं। इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इनका मुद्दा और मकसद क्या था। सर मुझे बताइए, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैं मुंबई से आया हूँ। मैं मुंबई हाई कोर्ट में वकील हूँ और अभी 1.5 साल से मैं निकला हूँ। 13 महीने से मैं रास्ते पे ही हूँ और मैं पूरा भारत घूमने को निकला हूँ अपनी साइकिल पे। ये एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ये दिखाइए, क्योंकि इसके बिना मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। तो हाँ, तो मैं पहले गुजरात घूमा, फिर राजस्थान घूमा, फिर पंजाब, हिमाचल, जम्मू आया और फिर कश्मीर आया, और अब तक अबाउट 10,500 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। मुंबई से आप कब निकले, कौन सा डेट था? 24 जनवरी 2021। अच्छा, अब आगे कहाँ जाना है और इसका बेसिक मोटिव क्या है? जी, मोटिव है तो मुझे अनुभव लेना है, अपना देश देखना है, संस्कृति देखना है, लोगों को देखना है, और कुछ नहीं। कैसा रहा अभी तक का आनंद, क्योंकि इस वक्त आप कश्मीर आए हैं, सोपोर पहुंचे आप। मतलब अभी तक तो मैंने जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा आनंद आया है, काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी मिले हैं। और मैं सोचता हूँ कि जो अनुभव आपको ये फैरने घूमने में मिलता है, वो आपको स्कूल कॉलेज में कुछ भी मिलेगा नहीं। मतलब आपको लगता है, अगर हम इस दौर की बात करें, ज़्यादातर नौजवान लोग साइकिल पसंद नहीं करते हैं, बाइक्स यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो कितना ज़रूरी है साइकिलिंग करना? हाँ, तो आई थिंक दुनिया से हम थोड़ा इस बात में थोड़ा पिछले रह गए हैं। जैसे यूरोप में आप देखेंगे ना, वो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर सब साइकिल पे ही जाते हैं। हमारा ये अलग, ये मालूम नहीं कैसे मन में आ गया है कि साइकिल को छोटी चीज़ है। साइकिल सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब ये ऐसा इन्वेंशन है मेरे ख्याल में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस जो मैन ने किया। तो उसमें पोल्यूशन नहीं होता है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, आवाज़ नहीं होता है, मतलब हर रीत से वो गाड़ी से काफ़ी बेहतर है। इस एज में आपने इतनी साइकिलिंग की, तो कितना तो मतलब इसमें वी इस बॉडी का वेर एंड टेयर इस आपको लग रहा है कुछ ऐसा इस है? इस एज जैसे कुछ होता ही नहीं है। 55 कुछ एज है नहीं। होता है। हम गलत आदतों से अपने शरीर को मारते हैं, अपने गलत खाने से, एक्सरसाइज नहीं करने से, टेंशन से, सोते बराबर नहीं है, ये सब से अपना शरीर घट जाता है। इस वक्त आप कश्मीर में हैं, तो कहाँ कहाँ आप गए और कैसे लोग आपको यहाँ पे मिले? तो कश्मीर के लोग तो मुझे बहुत ही अच्छे मिले। पहले से ही जब मैं कश्मीर से आया ही हूँ तब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। हर आदमी, बहुत लोग मिले हैं। इतने लोगों के घर में रहा हूँ, इतने लोगों ने मुझे खिलाया है, मुझे हेल्प किया है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो मुझे तो कश्मीर में बहुत आनंद आया। आपको लग रहा है बाहर से लोगों को आना चाहिए कश्मीर, यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मौसम भी यहाँ का अच्छा है? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। मतलब हर कश्मीर तो हर आदमी को देखना ही चाहिए, वो इसलिए इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। पर मुझे लगता है कि कश्मीरी लोग और गवर्नमेंट साथ में मिलके थोड़ी सफाई ज़्यादा रखते, तो आप फॉरेन टूरिस्ट को और अलग अलग मतलब हाँ, देश के टूरिस्टों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते। क्योंकि मैं अभी कुपवारा गया था, अलग अलग जगह में गया। इतनी गंदगी है कि मुझे भी वहाँ जाने को अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो और बाहर के लोग तो गंदगी ऐसे रह ही नहीं सकते तो हैं। आपका कहना है कि थोड़ा सा गंदगी है कश्मीर में, थोड़ा सा इसको साफ करने की जरूरत थोड़ा सा गंदगी नहीं है, काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा ही है। और हर जगह प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। लोग, मैंने देखा है, लोग बस प्लास्टिक प्रकृति में फेंक देते हैं। उनको सोचना भी नहीं है कि ये अपने प्रकृति का मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वो थोड़ा कॉन्शियसनेस आना चाहिए और लोगों को साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट आई थिंक कुछ करती नहीं है। वो पिकअप, प्लास्टिक पिकअप भी नहीं करती है, रिसाइकल नहीं करती है, डिस्पोजल कुछ कुछ सिस्टम मैंने यहाँ देखा ही नहीं है। तो लोगों को साथ में आके कुछ करना पड़ेगा। है। यूथ्स के लिए क्या मैसेज रहेगी, अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें, थोड़ा सा आजकल ज़्यादा इस पे फोकस नहीं दिया जाता है कि मतलब अगर हम यूथ्स की बात करें, तो क्या मैसेज रहेगी आपको नौजवानों की? मैं पहली मैसेज तो ये है कि आप नशा से दूर रहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर जात का नशा से आप दूर रहिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, वो गुटखा, जो भी नशीली चीज़ आप अपने शरीर में डालते हैं, वो आपका शरीर घटता ही रहेगा। तो उससे तो पहली चीज़ एकदम दूर रहिए।
तीसरा है ये भाईचारा रखना। अपने अभी आज के तारीख में अपना देश में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप मज़हब के हो, जो भी धर्म के हो, जो भी जगह के हो, आप जानिए कि हम सब एक हैं। वो आप अपने मन में हमेशा रखिए। अब यहाँ से आखिर कहाँ जा रहे हैं आप, आगे का क्या प्लानिंग है? सोपोर से तो सपोर्ट से, हाँ, यहाँ से मैं अभी लद्दाख जाऊँगा। लद्दाख। चलिए, शुक्रिया ईटीवी भारत के साथ बात करने के थैंक यू जी। लिए। तो ये थे हमारे साथ फेरोज साहब, जो मुंबई से आए हैं, कश्मीर का दौरा कर रहे हैं साइकिल पे। तो उनका साफ साफ यही कहना है कि एज जस्ट नंबर। साइकिलिंग सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नौजवानों को भी सामने आने की ज़रूरत है और अपने वातावरण को साफ रखने की ज़रूरत है। ईटीवी भारत के लिए सोपोर से कौसर अरफात की रिपोर्ट।